हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी जो टीचर के भर्ती की परीक्षाएं हैं उसमें आप लोग पूरी तरीके से लगे होंगे। तो लगे ही रहना फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम लोग को अपनी तैयारियां स्टार्ट करनी है। तो आप लोग की तैयारियों को और ज़ोर देने के लिए मैं लेकर आई हूँ क्लास 9 की चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है और जो पूरे चैप्टर का मतलब पूरे नहीं, चैप्टर 2 का ये समरी है जो पूरे चैप्टर पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना या चैप्टर 2 क्लास 9 का भारत का भौतिक स्वरूप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है। फर्स्ट है मतलब प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत क्या है। तो यह एक ऐसा सिद्धांत है जो भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश करता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। नेक्स्ट है हमारा हिमालय को नवीन वलित पर्वत भी कहा जाता है। हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल में 150 किलोमीटर है और हिमालय की लंबाई कुल है 2400 किलोमीटर। देशांतरी विस्तार के अनुसार हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला श्रेणी है हिमाद्री, दूसरा है हिमाचल और तीसरा है शिवालिक। पूर्वांचल पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर की पहाड़ियों से मिलकर बना है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार का वह क्षेत्र जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है उसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और रिपीट कर देते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का वह क्षेत्र जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है उस क्षेत्र को दक्कन ट्रैप कहलाता है। लक्षद्वीप का नाम 1973 में पड़ा। इससे पहले इनको लाक्षद्वीप, मिनिकॉय, एमिन द्वीप कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन हमारा आ भी सकता है कि लक्षद्वीप का अनदर नेम निम्नलिखित में से कौन कौन सा है। तो दे देगा लाक्षद्वीप, मिनिकॉय, एमिन द्वीप, इनमें से सभी, इनमें से एक। तो आप लोग को इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, तो आपको लक्षद्वीप का पूरा नाम याद होना चाहिए टोटल। तो लाक्षद्वीप है फर्स्ट में, सेकेंड में मिनिकॉय है और थर्ड में एमिन द्वीप है। और लक्षद्वीप नाम कब पड़ा? 1973 में। ठीक है, दोआब का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? तो दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब बोलते हैं। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा नदी के सागर में मिलने से पहले उसके प्रवाह में हल्का सा अवरोध आने पर मलबे का निक्षेपण होता है। इससे अवसाद जमा होकर एक त्रिभुजाकार रूप ले लेता है जिसे डेल्टा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रा है काराकोरम दर्रा, रोहतांग दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और शिव किला दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं हम। हिमालय के रूप में ऊपर उठने के कारण किस समुद्र की समाप्ति हुई थी? तो वो है टेथिस। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। नेक्स्ट है हमारा उन नदियों के नाम लिखो जिसके तंत्रों से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। तो वो तंत्र है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों से। नेक्स्ट ये हमारा पुरानी तथा नई जलोढ़ मृदा को किन नामों से जाना जाता था? तो वो है जाना जाता है तो वो है खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भागर तथा नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। भाबर की व्याख्या कीजिए। तो भाबर के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। नदियों पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर
8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी पर गुटिका का निक्षेपण करती है, जहां सभी सरिताएं इस पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी को भाबर कहते हैं। तराई से आप क्या समझते हैं, तो ये भी हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स। भाबर के दक्षिण में सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल आती है तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। इसी क्षेत्र को तराई कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रायद्वीपीय पठार को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 2 में। एक है मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। भारत के कौन से द्वीप समूह प्रवाल से निर्मित है, तो वो है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है हमारा एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से घिरा हो क्या कहलाता है, तो वो है प्रायद्वीप। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाली पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है, तो वो है पूर्वांचल। दोआब क्या है, तो ये हम लोग समझ ही गए हैं कि 2 नदियों के बीच की भूमि को हम लोग दोआब बोलते हैं। चिल्का झील किस राज्य में उपस्थित है, तो उड़ीसा में उपस्थित है। अब है बरकान क्या है। बरकान मरुस्थलीय भागों में अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को बरकान कहा जाता है। फिर से पढ़ देते हैं फ्रेंड्स, थोड़ी सी पटाखे की शोर होंगी तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम। चलिए आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बनिए रहिए। तो बरकान क्या है, मरुस्थलीय भागों में अर्धचंद्राकार बालू के टीले को बरकान कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वह है लूनी नदी। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो वो है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरंग पर। नेक्स्ट है हमारा उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो उसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है फ्रेंड्स। पहला है सिंधु तथा उसकी सहायक नदी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये जो 5 जो है फ्रेंड्स सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं जो अधिकतर दोआबों का निर्माण करती है, उसे कहते हैं पंजाब का मैदान। यह इसका अधिकतर भाग पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा गंगा, घग्गर, तीस्ता नदियों के बीच स्थित मैदान गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में भारत के राज्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल आते हैं। थर्ड है हमारा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र विशेषतः असम का मैदान कहलाता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पर ये जितने भी हम इसकी समरी करवा रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो देख ही रहे हैं जो अभी बीपीएससी के एग्ज़ाम्स हुए थे कितने ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन थे और एक से अधिक जब क्योंकि 5 इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको अब जैसे कि ये पश्चिमी घाट, अब इसके बारे में पूरी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। पूर्वी घाट के बारे में पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी, तब तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी मारेंगे सब जानने के बाद। तो इसीलिए आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और फुल वॉचिंग हमारे वीडियो को कीजिएगा, तब जाके समझ में आएंगे आपको टॉपिक। तो चलिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं। तो पश्चिमी घाट के बारे में पहले जान जाते हैं कि पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर सतत श्रृंखला है जिसे केवल दर्रों से पार ही किया जाता है। और पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बदली जाती है और इसका जो शिखर सबसे ऊंचा शिखर का नाम है अनाई मुदी। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है अनाई मुदी। आप चलते हैं पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट पूर्वी तट के समानांतर असतत श्रृंखला है जिसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने काट दिया है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है और महेंद्रगिरी इसका सबसे ऊंचा शिखर है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, इस पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है और पूर्वी घाट की मात्र 600 मीटर है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची शिखर का नाम अनाई मुदी है और पूर्वी घाट के सबसे ऊंचा शिखर का नाम महेंद्रगिरी है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय द्वीप समूह की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उल्लेख करते हैं। तो इसको दो भागों में बांटा गया, पहला लक्षद्वीप समूह और दूसरा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह के बारे में जानते हैं। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कुल 3200 किलोमीटर है और कवारती इसका प्रमुख प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह में पादप तथा जंतुओं की अनगिनत प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यह द्वीप उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं और दो भागों में विभाजित है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप जलमग्न पर्वतों का हिस्सा माने जाते हैं और ये इनकी जलवायु विषुवतीय इस द्वीप समूह में पादप तथा जंतुओं की बहुत विविधता पाई जाती है। यह द्वीप देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जो प्रशासनिक केंद्र है वो पोर्ट ब्लेयर है। तो लक्षद्वीप का कवारती है और इसका जो है पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे? तो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड के भाग थे। नेक्स्ट ये हमारा गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी है, तो वो है कोंकण। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? अभी हमने बताया, वो है महेंद्रगिरी। नेक्स्ट है हमारा, भारत का कौन सा स्थान तीन सागरों के मिलन पर स्थित है? तो वो है कन्याकुमारी। भीति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है लक्षद्वीप। दो नदियों के बीच के भूभाग को क्या कहते हैं? तो दोआब कहते हैं। और ये हमारा है, हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है? तो वो है एवरेस्ट। नेक्स्ट है हमारा, भारत में शिवालिक की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला का नाम क्या है? अथवा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा। नेक्स्ट है हमारा, हिमालय भारत की किस ओर स्थित है? तो वो है उत्तर की ओर। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या है? वो है शिवालिक। विस्तृत ऊपर उठा भूभाग जिसके ऊपर के भाग अपेक्षाकृत समतल होते हैं उसे हम लोग पठार कहते हैं। संसार की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो वो है हमारा माउंट एवरेस्ट। अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है? तो वो अभी बार बार रिपीट हुआ है, लक्षद्वीप है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है? तो वो है मेघालय। ठीक है फ्रेंड्स, तो माफ़ी चाहेंगे, कुछ शोर आप लोगों को सुनाई दे रहे होंगे, पटाखों की आवाज़ है। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो फुल वॉचिंग करिएगा, ठीक है। अगला वीडियो हम इसके बाद अपलोड करेंगे। थैंक यू।